शीतल जी, आपको आपको क्या समझ में आता है? क्या ये महज सिर्फ राजस्थान के वोटर्स को अपनी तरफ लाने की कोशिश है, या फिर अखिल भारतीय स्तर पर कहीं कोई मैसेज देने की कोशिश वो कर रहे हैं? क्या उनको लग रहा है कहीं कुछ मिसिंग है, कोई चीज मिसिंग है जिसकी भरपाई करने की जरूरत है? शीतल जी, देखिए, यही मामला नहीं है। उन्होंने पहले बिहार में उन्होंने और अमित शाह जी ने दोनों ने लिया ना, उन्होंने ये कहा कि कोई संविधान नहीं बदलने जा रहा है। संविधान को ये भी कहा कि अंबेडकर जी भी आ जाए तो नहीं बदल सकते अभी संविधान को। ये कहा कि कोई रिजर्वेशन खत्म नहीं करने जा रहा है। यानी ये संकेत उनको जमीन से मिल रहे थे कि दलित आबादी में इस सवाल पर जो कई लोगों के बयानों से पैदा हुआ कि 400 सीट लाने का मतलब ये है, जैसा कई उम्मीदवारों ने और अन्य लोगों ने कहा, कि हम संविधान में बदलाव करना चाहते हैं। ये चूंकि बीजेपी के लोगों ने कहा और सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, थोड़ा बहुत मीडिया में भी उसकी चर्चा हुई, और इसका राजस्थान में हम लोगों ने इसका असर देखा। राजस्थान में इसलिए कह रहे हैं कि राजस्थान में जो न सिर्फ वो पिछले दोनों चुनाव जीते थे, पिछले चुनाव में उनको 60% मत मिले थे 24 सीटों पर, एक सीट कम। 24 में 25 में से उनको 60% मत मिले थे, और 2014 में भी 54% मत मिले थे। और अगर आप कांग्रेस को देखें पिछले चुनाव में, तो उसको 35% भी वोट नहीं मिले। यानी जो दोनों में गैप था वो सीधे सीधे 25% और एक्चुअली 40% का गैप कांग्रेस और बीजेपी में। इतना बड़ा गैप कवर करके अगर ये नजर आए कि वहां कुछ सीटें जीत रहे हैं सिर्फ इसलिए कि दलितों में ये मैसेज चला गया है, और किसान आंदोलन का असर जाट आबादी में होना एक स्वाभाविक स्थिति थी। अग्निवीर और किसान आंदोलन दोनों ने मिलके जाट आबादी में, जाट भी दो तरह के हैं वहां, जो भरतपुर वाले जाट हैं उस तरह से असर वहां नहीं था। हालांकि वहां भी बहुमत गया है इधर इस बार इंडिया के पक्ष में, लेकिन जो शेखावटी के जाट थे वहां तो वो प्रतिशत काफी बड़ा था, और वो बड़ा प्रतिशत होने की वजह से वहां के नतीजे संभवतः यानी जीती हुई सीटों को हार तक में बदल सकते हैं। ये 40% क्रॉस करके उस पार्टी को हरा देना जिससे आप 40% गैप से हारे हैं, ये असाधारण मामला है। और राजस्थान उन राज्यों में है देश के जो शाकाहारी है, मतलब जहां शाकाहार की प्रमुखता है। तो ये वो इलाके हैं जहां भारतीय जनता पार्टी, गुजरात हुआ, राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश का भी बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसमें वो अपनी जिस तरह की वो राजनीति, उसकी जो वैचारिकी है राजनीति की, उसके लिए सबसे उर्वर जमीन यहाँ है। और अगर इस उर्वर जमीन में इस तरह की चीजें हो रही हो जो असाधारण हो उसके लिए, और वहां से जो सूचनाएं आए वो इस तरह की हो, तो वो थोड़ी आदमी को, मुझे लगता है कि उसने डिस्टर्ब किया। और मोदी जी जो करते हर चुनाव में है, इतनी ज्यादा आगे तक नहीं करते हैं, इशारे तो करते ही हैं, कपड़ों से पहचान लो वगैरह पुराने, अगर आप उनके बयान पिछले चुनाव के याद करें तो कहते तो हैं इशारों में, लेकिन पद की गरिमा वगैरह का ख्याल रखते हुए ऐसा कहते हैं कि वो बात वहां तक नहीं जाती जैसे इस मामले में चली गई। क्योंकि इस मामले में अब चुनाव आयोग बेशर्मी करे तो बात अलग है, वरना 123 क्लॉज 3 का वो तो उल्लंघन है इसमें सीधे सीधे। भाई उन्होंने सीधे मुसलमान का नाम लिया, उसको घुसपैठिया कहा है, उसको ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला कहा है। अगर एक कंपोजिट डायलॉग पर हम मनमोहन सिंह को फांसी दे रहे हैं, जिसमें वो भी तो कंपोजिट देखिए, उस कंपोजिट पैरा में क्या क्या कह रहे हैं मनमोहन सिंह, दलितों की बात कर, गरीब कमजोर लोगों की बात कर रहे हैं। और उसके पहले वो उन्होंने जो एक कमीशन बनाया था, सच्चर कमीशन, उसके फाइंडिंग्स सामने थी। उस फाइंडिंग्स के अनुसार मुसलमानों की हालत बहुत खराब थी, दलितों से भी खराब थी। तो एक, भाई वो मुसलमान इसी देश की हमारी आबादी है ना, तो हमारी आबादी में अगर सुन लीजिए, तो हमारी आबादी में अगर किसी की हालत खराब होगी तो हेड ऑफ द स्टेट उस पर बोलेगा नहीं? क्या बोलना ही चाहिए। ये और बात है कि हो सकता है इमोशनली वो ज्यादा उससे सरचार्ज हो, लेकिन पूरे पैरा में देखिए तो वो है। तो उसी तरह से पूरे पैरा में अगर आप मोदी जी के भाषण को देखिए तो वो सीधे सीधे मुसलमान को कह रहे हैं, मुसलमान, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला और घुसपैठी, उस सबको एक ब्रैकेट में कर रहे हैं। ये उनकी राजनीति का आधार है कि 14.5% के डर से 80% लोगों में डर पैदा करिए और उनका फिर मत ले लीजिए। कोई क्राइम की घटना हो जाए, जैसे कर्नाटक में घटना हुई है,
एक लड़की का प्रेमी जो था मुस्लिम समुदाय से था, मर्डर हो गया है, लेकिन ऐसे 10 मर्डर पूरे देश में हुए पड़े हैं। उन 9 से हमें मतलब नहीं है, उसमें मतलब है चूंकि उसमें हिंदू मुस्लिम है। तो ये एक बाइनरी समाज में पैदा है, उसको इनकैश करने की कोशिश हर चुनाव दर चुनाव होती है। इस बार चूंकि प्रधानमंत्री के स्तर से इतना ओपन हो गई तो हम आप सब चिंतित हुए। पर शीतल, यहाँ पे एक प्रश्न इस बात को लेकर, ये जो कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो का जो जिक्र बार बार प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, आपको याद होगा जब कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो आया था उस दिन भी उन्होंने कहा ये तो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो जो 1936 में जिन्ना जिन्ना की पार्टी ने किया था। तो उसके बाद वो सर्वे का जिक्र करते हैं और सर्वे का जिक्र करते करते कहते हैं कि जो संपत्तियां हैं महिलाओं के पास, जो सोना है और जो मंगलसूत्र, वो भी अब ये छीन लिया जाएगा। तो ये क्या कांग्रेस के मैनिफेस्टो की वजह से कोई डिस्टरबेंस है, या कास्ट सर्वे की बात जो लगातार बिहार से उठकर आई थी, राहुल गांधी जिसको लगातार मुद्दा बना रहे हैं, क्या उसकी वजह से कहीं कोई काट खोजने की कोशिश की जा रही है? देखिए, कांग्रेस के सर्वे से डिस्टरबेंस होने का तो बहुत लॉजिकल वजह है। कांग्रेस का सर्वे जो है वो लेफ्ट टू द सेंटर है। वो जैसे वो अपनी भाषा में कह रहे हैं कि अर्बन नक्सल इनके चारों तरफ है, वो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। एक्चुअली वो जो डिस्पैरिटी है उसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है कि हम सर्वे करेंगे, आर्थिक सर्वे भी करेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि गरीब लोगों में पैसा जाए। वो स्कीम्स के अनाउंसमेंट कर रहे हैं जिसमें स्त्रियों को 1 लाख रुपए सालाना देने की बात कर रहे हैं, मनरेगा के पैसे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी बातें कर रहे हैं जिन बातों की उस आबादी को बेहद जरूरत है जो पिछले 10 वर्षों में बहुत बुरे हाल में पहुंच गई है। आधी आबादी आपकी औरतों की रक्ताल्पता की शिकार है। भाई हम जिद करें तो बात दूसरी है, लेकिन शर्म तो आनी चाहिए हमें। 38-40% बच्चे कुपोषित है। इसके बाद आपके 3-4 आदमी इतने रईस हो जाए कि अमेरिका वालों को पछाड़ दे, इस पे आपको गर्व हो सकता है, लेकिन जो आदमी गरीब आदमी को देखता है अगर उसमें इंसानियत है तो काहे पे गर्व होगा भाई? आपका जो खुश होने का सूचकांक है उसमें आप 150वें पे पहुंच गए हैं। चलो नाइजीरिया टाइप देशों के हम आसपास हैं। हम देख रहे हैं ना कि भाई नौजवान जो पढ़ाई लिखाई कंपटीशन देने इलाहाबाद में बैठा हुआ है कितना फ्रस्ट्रेट है, रोज लाठी खा रहा है, एक परीक्षा नहीं हो पा रही है, सब परीक्षाओं के लीक हो जाते हैं। रेलवे में 4 साल हो गए, नौकरी नहीं निकली, कितना बुरा हाल है। एकाएक सब स्किल्ड होके अमेरिकन इंडस्ट्री या चाइनीज इंडस्ट्री लायक थोड़ी बन जाएंगे भाई। या आपने छोटी मोटी कुछ योजनाएं कर दी हैं जिनमें फर्जी दुकानें खोल के लोग स्किल डेवलपमेंट करा रहे हैं, उससे हम स्किल्ड हो जाएंगे? अभी हम सच्चाई तो यही है कि चाइना से मंगा के और यहाँ स्क्रू कस के और उसको बेच देते हैं। ठीक है, तो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डिटेल जो है वो उसको नंगे तौर पे बताता है। रोज चाइना से बढ़ता क्यों जा रहा है? हर चीज चाइना बनाता, हम स्क्रू कस के अपने नाम से बेच रहे हैं, उसी पे हम खुश हो ले रहे हैं, इतना मेक इन इंडिया है। बाकी बना क्या रहे? हमारा जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो पिछले 10 सालों में कहाँ है, उसको देख लीजिए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।